उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार को थम जाएगा। नियमानुसार मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है। इसे देखते हुए 2 मई की शाम 6 बजे 37 जिलों में चुनाव प्रचार थम जाएगा। इन जनपदों में पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। इन जिलों में सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार प्रचार के दौरान अपना अपना दाव चल चुके हैं और बचे अगले 48 घंटे में एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं। उम्मीदवार हर तरह से वोटरों को लुभा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटे हैं। फिलहाल इन 37 जिलों में 2 मई को शाम तक चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके बाद कोई प्रचार करता नजर आएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार शाम को 6 बजे से पहले प्रचार बंद होने तक सभी दल पूरी ताकत प्रचार में लगाने की रणनीति बना रहे हैं। तो पहले चरण का जो मतदान का प्रचार का शोर है वो थमने जा रहा है। 37 जिलों में पहले फेज में वोटिंग होगी। इसको लेकर तमाम दल जो है अंतिम समय में पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मतदान के बाद जब मतगणना होती है तो क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। पर फिलहाल कल जो है पहले चरण का शोर थम जाएगा। 37 जिलों के लिए पहले फेज में वोटिंग होनी है। अब इसको लेकर प्रचार का समय कल अंतिम दिन। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी फैज हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। फैज, सबसे पहला सवाल, 37 जिलों के लिए पहले चरण का जो प्रचार अभियान है वो थमने जा रहा है। आखिर वो कौन कौन सी अहम सीटें होंगी जिस पर तमाम लोगों की नजरें बनी हुई हैं? फैज, ये राहुल, सबसे पहले तो बता दें कि जो है 4 मई को चुनाव होना है प्रथम चरण का, जिसमें 37 जिले शामिल है। और इन 37 जिलों में कुछ ऐसे सीट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वीवीआईपी सीट है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो क्षेत्र है गोरखपुर की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, उन दोनों डिप्टी सीएम है उनकी सीटें हैं। और अगर हम बात प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मुरादाबाद उनका है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। विपक्ष की बात करें, आजम खान जो कद्दावर नेता है, आजम खान, उनके जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है रामपुर। और अगर हम बात करें डिंपल यादव की बात करें तो उनका भी मैनपुर। ये तमाम ऐसे जगह जो है पहले प्रथम चरण शामिल है। और देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम फाइट की बात करें तो 2017 पे अगर हम नजर डालेंगे राहुल, तो 10 नगर जो मंडल थे, 9 मंडल थे, जिसमें 10 मेयर जो चुने गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। इसलिए अब ये जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीट बचाए रखने के लिए है। बीएसपी का कभी विपक्ष की बात करें तो उनका खाता तक नहीं खुला था इन जगहों पर। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल अपनी साख बचाए रखनी, बल्कि और विपक्ष पार्टी के लिए अब बहुत ही मजबूती से लड़ाई करना पड़ेगा, तभी वो उनके मेयर 10 मेयर बन पाएंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं कि 388 निकाय जो है, जिसमें 7204 वार्ड है, 10 नगर निगम है जिसमें 10 मेयर होंगे इस प्रथम चरण के, जिसमें उम्मीदवार हैं 122 उम्मीदवार हैं, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हैं, 275 नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर जो प्रथम चरण में जो उम्मीदवार है 44,226 है राहुल। तो इसलिए ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों पार्टियों के लिए है। एक पार्टी को अपनी साख बचानी और दूसरी पार्टी को अपना मेयर वहां बनाना। इसलिए ये प्रथम चरण का चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सोनिया गांधी, प्रियंका पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात करें तो उनका भी रायबरेली जो क्षेत्र है वो भी उनका जो है बहुत महत्वपूर्ण, उस प्रथम चरण में उनको भी। फैज, जैसे कि कुछ एक जानकारी कल सामने ये आई कि जैसे बहराइच में बीजेपी कहीं ना कहीं पिछले 10 से 20 सालों से 2 दशकों से बीजेपी के लिए वो सीट जो है सूखा बना हुआ है। पहले चरण में ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर बीजेपी को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है? क्योंकि सीधे तौर पर आपने जो डेटा बताया उसके हिसाब से बीजेपी को तमाम सीटों पर जरूरत है कि अपने सीट को, अपने पोजीशन को होल्ड करके रखे, लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें होंगी जिस पर बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि गोरखपुर में भी हम देख पा रहे थे, भले वो मुख्यमंत्री का होम ग्राउंड है, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव भी कड़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। वहां पर सीधे तौर पर उन्होंने एक निषाद समाज के एक प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो निर्णायक हो सकता है। फैज, देखिए, अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता होने के बाद जो उनके मेयर हैं वो 10 जगह पर मेयर उनके बने हुए हैं। और कुछ ऐसे सीट जाहिर तौर पर थोड़ी सी कड़ी टक्कर हो सकती है। आपने जैसा कि काजल निषाद की बात की, गोरखपुर से वो मेयर के लिए प्रत्याशी चुनी गई है। देखिए, गोरखपुर में जो ये उम्मीदवार हैं निषाद समाज, उनके वोटर्स बहुत है, लेकिन कड़ी टक्कर तो दे सकते हैं। लेकिन चूंकि वहां पर अगर हम काजल निषाद की एक इंटरव्यू की बात करें, काजल निषाद खुद ही कहती है कि यहाँ पर प्रयाग
प्रयास किया जाता है, हार और जीत तो लगी रहती है, इसलिए पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंस नहीं लगी। हालांकि गोरखपुर में अखिलेश यादव ने जाके जनसभाएं की है, लोगों को अपने उम्मीदवार के प्रति वोट डालने की अपील की है, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर जरूर हो सकता है। लेकिन ये मान के चलिए राहुल की गोरखपुर में सीट निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो वोटर्स है वो मुख्यमंत्री का वो साख की बात है, और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें बहुत ही निर्णायक रूप सिद्ध करती है। और कहीं और भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करने की जरूरत है। कौशाम्बी की बात करें, डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य की बात करें, उनका है, वहां पर भी थोड़ी सी टक्कर की जरूरत है, क्योंकि वहां पर भी उम्मीदवार बहुत ही मजबूत उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसलिए कुछ ऐसे सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को साख तो बचानी और कुछ अपनी सीट को बहुत मजबूती से बचाए रखने की आवश्यकता है। राहुल, शुक्रिया फैज तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निकाय चुनाव का पहले चरण का जो मतदान है, जो प्रचार है, वो कल शाम थम जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चरण में प्रधानमंत्री की जो विधानसभा लोकसभा सीट है वो भी आती है। मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, इनकी जो गोरखपुर की सीट है वो भी इसी चरण में आती है। हमारे दोनों जो डिप्टी सीएम है उनकी जो सीटें हैं वो भी इसी चरण में आती हैं। तो कुल मिलाकर नगर निकाय चुनाव जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत ही बड़ा अहम चुनाव है। सामने लोकसभा चुनाव है, उससे पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है।